हेलो फ्रेंड्स, आपके एस बी आई पी ओ 2026 का जो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, दोनों में रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि कैसे रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग हमारा आज टारगेट है एस बी आई पी ओ 2026 और सारे बैंक के एग्ज़ाम्स जो 2026 में होंगे, इसकी रीजनिंग की आज हम स्ट्रेटजी देखेंगे। कौन ये आपको बता रहा है, मैं हूँ आशुतोष शर्मा। मैंने एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है। फुल सिलेबस हम लोग कवर करेंगे ज़ीरो लेवल से, सो फुल सिलेबस फ्रॉम ज़ीरो। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये क्या बना रखा है, तो ये है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि आपका अपना मस्तिष्क। एंड इसी के साथ ये एक लाइटनिंग मैंने बना रखी है, जिसे थंडर भी आप बोल सकते हो। तो आपको ब्रेन से थिंक करना है, सॉल्व करना है, लेकिन कैसे करना है, फास्ट करना है। जैसे बिजली गिरती है ना, बिल्कुल फास्ट, उस स्पीड में आपको थिंक फास्ट एंड सॉल्व फास्ट। तो दो ही चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको अपना माइंड अपने पास रखना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है, एंड इसी के साथ आपको फास्ट चीज़ों को करना है, तेज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, उससे भी पहले आपका जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट को देख लेते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं वीक हूँ इस रीजनिंग में, तो आज से आपको ये नहीं सोचना है आई एम वीक, ये गलत माइंडसेट है। आई एम बिगिनर, ये भी गलत माइंडसेट है। मैं तो बिगिनर हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा इसको, अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट में थोड़ी क्लियर कर पाऊँगा। मैं वीक हूँ सब्जेक्ट में, तो मेरी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। मैं फ़ेल हो चुका हूँ पहले, अगर मैंने पहले एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचते हैं आई फेल्ड। तो ये सब चीज़ें आज से आपको सोचनी बंद कर देनी है। जैसे ये इमोजी है ना, जैसे पॉजिटिव है एंड ये रेडी है एक्शन लेने के लिए, इसका हाथ अब इसके सर के ऊपर है एंड ही इज़ रेडी टू एक्ट एंड ही इज़ पॉजिटिव। तो ऐसा आज से आपको बनना है। क्या माइंडसेट रखना है, ये करेक्ट माइंडसेट है। आई विल स्कोर हाई मार्क्स इन रीजनिंग, मैं इस बार रीजनिंग में हाई मार्क्स स्कोर करूँगा। इसको आज से आप सोचना शुरू कर दो इस वे में। ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दो आज से। ठीक है, एंड इस सेंटेंस को आप कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। ये कमेंट में टाइप कर दो अभी के अभी, आई विल स्कोर हाई मार्क्स इन रीजनिंग। ठीक है, मैं रीजनिंग में इस साल ज़्यादा मार्क्स स्कोर करूँगा, हाई मार्क्स स्कोर करूँगा। एंड आज से आपका पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप इनमें से कुछ सोचोगे तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, बट अगर आप ऐसे सोचने लगोगे आज से ही, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कुछ हैं जो आज से आपको करने हैं, जो आज से आपको सोचना शुरू करना है। जब भी अपनी पढ़ाई करते हो तो अपने माइंड में सोचा करो, माई स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, मेरी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। जब आप सोचोगे कि ऐसा हो रहा है, आप इसमें बिलीव करोगे, तो एक्चुअल में भी आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। इसी के साथ आप सोचा करो, माई एक्यूरेसी इज़ इंक्रीजिंग, जो मेरी एक्यूरेसी है ना, जो मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता हूँ उनके आंसर्स सही आते हैं मेरे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, अफर्मेशंस हैं जो आपको अपने माइंड में सोचने चाहिए। आई एम इम्प्रूविंग, ये भी आप खुद से, जब आप सेल्फ टॉक करते हो, खुद से बात करते हो अपने माइंड में, तो आई एम इम्प्रूविंग ये भी सोचा करो। तो आई होप आपने ये कमेंट कर दिया होगा, आई विल स्कोर हाई मार्क्स इन रीजनिंग। ठीक है, तो जब आप इसको कमेंट कर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि येस यू विल स्कोर हाई मार्क्स इन रीजनिंग, तो वो अफर्म हो जाएगा। एंड आज से ये सब चीज़ें सोचा करो अपने माइंड में। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला स्टेप आपका माइंडसेट है। ठीक है, अब माइंडसेट के बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से मोर क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपके प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एस बी आई पी ओ 2026 में भी, एंड और भी जो बैंक के एग्ज़ाम्स आप दोगे, पी ओ, क्लर्क, ठीक है, उन सब में इन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो जो 2 स्टार, डबल स्टार वाले टॉपिक्स हैं, इसमें से तो सबसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो सिंगल स्टार है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मार्क्स। पज़ल अगेन मैक्सिमम मार्क्स। तो इन दो को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप पज़ल में वीक हो तो आपको इसको तो ज़रूर इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक में तो आपको बेस्ट ही होना पड़ेगा और एक में आपको गुड होना पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया,
ठीक है, कोडेड डायरेक्शंस हो गया, साइलॉगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके फ़ोन में सेव हो जाए। तो इन टॉपिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हमने माइंडसेट देख लिया, हमें टॉपिक्स पता चल गए। इन टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस रखेंगे अपनी तैयारी के टाइम पे, एंड पहले हम एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, ताकि हम ओवरऑल कट ऑफ में क्लियर कर जाएँ सारे सब्जेक्ट्स की जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी आपकी। ठीक है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे आज से आपको पढ़ना है। ओनली 1.5 आवर्स डेली यू हैव टू स्टडी फ्रॉम टुडे। ठीक है, कितने टास्क करने हैं, सिर्फ 4 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैं SBI PO क्रैक कर चुका हूँ, मैं आपको इससे ज़्यादा रीजनिंग को टाइम देने को नहीं बोलूँगा। अगर आप आज से ज़ीरो से भी शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, आप वीक हो, तो भी आपको 1.5 आवर ही देना है। ठीक है, तो जो जॉब के साथ पढ़ रहा है, अगर कॉलेज के साथ पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इसको कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरी एक क्लास देखनी है आज से बेसिक लेवल से। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सारा कंटेंट जो है इन टास्क का वो आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में मिल जाएगा। 2026 का ये बैच है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, SBI PO के लिए भी और जितने भी बैंक एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए। अगर आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आज से आप इसको लेके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप और किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे भी इन टास्क को कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो टास्क है वो है, मेरी एक क्लास आज से आपको देखनी है बेसिक लेवल से। ठीक है, तो एक क्लास आप अटेंड करोगे कोर्स के अंदर। सेकंड टास्क क्या है, आपको मैं ना इस क्लास के एंड में कुछ होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। इस क्लास को देखने के बाद उसी से रिलेटेड कुछ आपको होमवर्क मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाऊंगा रीजनिंग। ठीक है, जितने भी हमने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, फुल सिलेबस हम कवर करेंगे। एंड क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने को होमवर्क दूंगा, एंड उसकी PDF आपको क्लास के साथ मिलेगी कोर्स के अंदर। ठीक है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। तो आपको अपनी PDF से प्रैक्टिस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है। क्लास देखनी है, प्रैक्टिस होमवर्क कंप्लीट करना है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछोगे। ठीक है, एंड एक बार आपने अपने डाउट्स पूछ लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैं आपको इसमें गाइड करता रहूँगा, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको पर्सनली भी गाइड करने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, अपनी वीकनेस जिस जिस टॉपिक में है, जिस जिस सब्जेक्ट में है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ स्पेसिफिक वीकनेस हो रीजनिंग में। ठीक है, आपकी कोई सिचुएशन में इशू हो सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो जैसे मैं आपको गाइड करूँ, वो आपको मेरी गाइडेंस डेली फॉलो करनी है। तो ये 4 टास्क हैं सिंपल। अगर आप इस कोर्स से नहीं ज्वाइन करे हो, अगर आपके पास और कोई कोर्स है, तो एक आपको इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि जो भी टीचर आपको उस बैच में पढ़ा रहा है, वो आपको होमवर्क भी दे रहा हो, वो आपके डाउट्स भी क्लियर कर रहा हो, एंड वो आपको गाइडेंस भी दे रहा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कोई कोर्स लेके बैठ गए हो जिसमें क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, बट वहाँ पर आपको कोई भी होमवर्क नहीं देता है, कोई आपका होमवर्क चेक नहीं करता है, कोई आपके डाउट्स क्लियर नहीं करता है, एंड किसी टीचर से आप डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हो। क्योंकि इस कोर्स में आप मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 वीडियो कॉल्स पे बात होती है। तो आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो पर्सनली आपके मेरे साथ डिस्कस होके मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। तो ट्राई टू इंश्योर कि जिस भी कोर्स से आप अपनी तैयारी कर रहे हो रीजनिंग की और बाकी सब्जेक्ट्स की, उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलनी चाहिए। ओके, तो ये 4 टास्क आपको फॉलो करने हैं। वैसा मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि बेस्ट कोर्स यही है। तो इसी से अपनी तैयारी करोगे तो आप अगर 100% अपनी मेहनत लगा दोगे इस कोर्स के अकॉर्डिंग, इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले जाओगे। तो इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के पिंड कमेंट में गिवन है। आज से आप स्टार्ट टुडे लिखा है, आज से आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसमें आपकी रीजनिंग के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। वही लोग इसमें आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद SBI PO और बाकी सारे बैंक एग्ज़ाम्स को भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, टाइम टेबल आपको समझ में आ गया है, बट कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 7986152868। ओके, तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका एप्रिसिएशन पता चले, मुझे पता चले आपको ये वीडियो में कुछ नया मिला कि नहीं मिला। एंड इस वीडियो को शेयर अहेड आगे शेयर कर दीजिए उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो
SBI PO 2026 या और बैंक एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए फ़ाइनल मैसेज है, ऑल द बेस्ट। आज से आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। मे यू गेट सेलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट।